हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो ग्रामीण परिवेश का यह एक बूस्टर डोज होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल भर्ती की तो यह जो टॉपिक है ये ग्रामीण परिवेश में पूछा जा सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेड परीक्षा की, सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो ये जो टॉपिक है ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछा जाएगा। एक बार हम क्या पढ़ने वाले हैं इसका आउटलाइन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे 3 बड़े फसल उत्पादक राज्यों के बारे में, और इसके बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैंने वन लाइनर में बदल दिया है, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। ये आपके लिए एक बूस्टर डोज साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 बड़े फसल उत्पादक राज्य। तो चावल में पश्चिम बंगाल पहले स्थान में है, दूसरा स्थान मिलता है उत्तर प्रदेश को, तीसरा स्थान मिलता है आंध्र प्रदेश को। तो चावल उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। इसके बाद देखते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, पंजाब दूसरा स्थान रखता है और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान रखता है। तो याद रखिएगा कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है गुजरात में। गुजरात टॉप स्टेट है मूंगफली के उत्पादन के लिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है, लेकिन अगर बात यहाँ पर हो जाए चीनी उत्पादन की तो याद रखना कि पिछले 5 सालों में पहली बार महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर आ गया है चीनी उत्पादन में। तो ये आपको याद रखना होगा। गन्ना उत्पादन में जो दूसरा स्थान है वो महाराष्ट्र का है, लेकिन चीनी उत्पादन में पहला स्थान है। इसके बाद कर्नाटक तीसरे स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। बात करते हैं कपास उत्पादन के बारे में। तो कपास उत्पादन में भी गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मूंगफली उत्पादन में गुजरात जो है ये पहले स्थान पर है और कपास उत्पादन में भी गुजरात पहले स्थान पर है। बात करते हैं जूट उत्पादन के बारे में। तो जूट उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, दूसरा स्थान है बिहार का, तीसरा स्थान है असम का। और दाल उत्पादन में पहला स्थान मिलता है मध्य प्रदेश को, दूसरा महाराष्ट्र को, तीसरा राजस्थान को। फिर बात करते हैं आलू उत्पादन के बारे में। इसमें उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान और तीसरा स्थान मिलता है बिहार को। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहला है, और कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला स्थान रखता है, ये भी याद रखना। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। आम का जो उत्पादन होता है इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। नारियल के उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है, केरल का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान किसका है? कर्नाटक का। केला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? तमिलनाडु। इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो सोना होता है कहाँ पर मिलता है? तो ये कोलार की खान में मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कोलार में पाया जाता है। कोलार की खान कहाँ पर स्थित है? तो कोलार की खान जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कोलार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि चीनी उत्पादक राज्य बन गया है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो तारापुर में है। भारत का ये पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का सर्वाधिक जस्ता जो होता है जस्ता, जिसको ZN से इंडिकेट करते हैं, तो सबसे अधिक जो जस्ता होता है वो पैदा होता है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में, जबकि सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। इसके बाद विद्युत आपूर्ति की सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत हुई थी? तो दार्जिलिंग में। याद रखना है भारत में विद्युत आपूर्ति की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो दार्जिलिंग में हुई थी। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, याद रखना। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान है वो मिलेगी आपको जादूगोड़ा में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1970 में, जबकि खाद्य फसल का उत्पादन, देखो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है?
ऑल ओवर अगर देखा जाएगा तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है खाद्य फसल का वो चावल का होता है पूरे भारत में। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। जबकि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। और खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ पर? डिगबोई में, ये भी याद रखना। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? डिगबोई में। भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है दार्जिलिंग में। और सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है केरल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में मिलेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। और भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। और भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य मैंने आपको बताया था गुजरात। गुजरात कपास उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। जबकि भारत में सबसे पहला स्थान रखता है कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको कहाँ पर? उत्तराखंड में मिलेगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। अभी एक फिल्म आई थी, आपने देखा भी होगा, तो उसमें भी चंदन की लकड़ी की तस्करी दिखाई गई थी। कौन सी फिल्म थी? पुष्पा। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं, ये याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में। असम में जो चाय होती है ये सबसे ज़्यादा पैदा होती है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब। नहर से सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो पंजाब में होती है। अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना। कहीं कहीं पर इसका विकल्प राजस्थान आता है, तो राजस्थान सही नहीं होगा। राजस्थान तीसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी में कपास की जो खेती होती है ये काफ़ी अच्छी होती है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल है। और एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो केसर कहाँ पर पैदा होता है? जम्मू और कश्मीर में। तो फ्रेंड्स ये एक बूस्टर डोज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और तेजी से रिवीजन के लिए ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।